दोस्तों आजकल ट्रैफिक पुलिस बहुत ही स्मार्ट हो गई है और अगर आप बड़े शहरों में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ यहां पे गाड़ी चलाते हैं और कोई भी रूल को तोड़ते हैं तो आपको चालान सीधा आपके फोन पे आ जाता है। अब ये कैसे होता है, किस तरह से स्पीड कैमरास काम करते हैं, कितने तरह के स्पीड कैमरास होते हैं, सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने चालान का पैसा बचा सकते हैं और अगर आपको चालान हो जाए तो कैसे आप उसको देने से बच सकते हैं। यहां पे लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो सही है वही बात मैं बताऊंगा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी काम करती है जिसको हम बोलते हैं स्पीड कैमरास। तो दोस्तों यहां पे 4 तरह के कैमरास आपको शहर में अलग अलग जगह पे लगे मिलेंगे। इवन कई बार आप नोटिस करेंगे कि एक रेड लाइट के पिलर के ऊपर आपको अलग अलग तरह के कैमरास लगे हुए मिलते हैं। इसमें पहले टाइप का कैमरा होता है रेड लाइट कैमरा, जो कि रेड लाइट की वायलेशन को कैप्चर करता है। यानी कि रेड लाइट जब हो रखी है उस टाइम पे जितने भी व्हीकल्स अगेंस्ट उस रेड लाइट के चल रहे हैं, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन व्हीकल्स की ये फोटो कैप्चर कर लेता है और ट्रैफिक कंट्रोल रूम में उसको डायरेक्टली सेंड कर देता है। दोस्तों दूसरे तरह के कैमरा जो कि कई बार रेड लाइट पे लगे होते हैं या फिर कहीं और सड़क पे भी लगे हुए मिलेंगे, ये होते हैं ANPR कैमरास। अब ANPR का मतलब है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा, यानी कि ये कैमरा आपके व्हीकल के ऊपर जो नंबर प्लेट लगी है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, उसको स्कैन कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको चालान इशू कर सकते हैं। अब अगेन ये कैमरास खास तौर से इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि किसी भी व्हीकल का नंबर आइडेंटिफाई हो सके और उस नंबर के बेसिस पे जो भी फोन नंबर उस व्हीकल के साथ लिंक्ड है, अगर आपने कोई वायलेशन किया है तो वो चालान भेज सके। अब ये चालान वगैरह ऐसा नहीं होता कि ऑटोमेटिकली कैमरा ही भेज देता है। ये कैमरा फोटोज लेते हैं, उसको ट्रैफिक कंट्रोल रूम में वो ट्रांसफर हो जाते हैं फोटोज और वहां पे एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर उनको चेक करता है और वायलेशन को चेक करने के बाद, प्रूफ होने के बाद, जो कैमरा में दिख रहा है वायलेशन, आपको एक चालान इशू करता है जो कि आपको SMS के थ्रू रिसीव होता है। दोस्तों अब बात करते हैं ओवर स्पीडिंग कैमरास के बारे में और इस तरह के कैमरास 2 तरह के होते हैं। एक वो जो कि पिलर पे लगे होते हैं और एक ऐसे जो कि ट्राइपॉड पे लगे होते हैं, जो कि ट्रैफिक पुलिस वाले सड़क के किनारे रख देते हैं और वो बेसिकली दूर से स्कैन करते हैं किसी भी व्हीकल की रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी एक तरह से अगर आप आसान तरीके से समझें तो वो ये चेक करता है कैमरा कि आपका व्हीकल कैमरा की तरफ कितनी तेजी से आ रहा है और वहां पे कैमरा के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो स्पीड का पता लगा लेता है आपके व्हीकल को स्कैन करके। अब यहां पे एक नया तरह की टेक्नोलॉजी आई है जो कि आपको हाईवे पे देखने को मिलती है। तो हाईवे पे जो स्पीड कैमरास होते हैं वहां पे आपका जो व्हीकल है उसके ऊपर एक हाई सिक्योरिटी स्टिकर लगा होता है आज के समय में, जो कि बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी कर दिया गया है। और वो हाई सिक्योरिटी स्टिकर पे एक चिप होती है, उस चिप पे वो कैमरा फोकस करता है और उसकी स्पीड वो कैलकुलेट करता है और कैलकुलेट करने के बाद वो ये चेक करता है कि क्या आप परमिसिबल लिमिट में हैं जो कि उस हाईवे पे अलाउड है और उसके बेसिस पे आपको स्पीड कई बार दिखा भी देता है। जैसे कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे इस तरह के कैमरास लगे हुए हैं। या फिर अगर आपकी स्पीड ओवर लिमिट है, यानी कि ओवर स्पीडिंग आप कर रहे हैं, तो आपको जो है चालान इशू करने के लिए वो डेटा अगेन पहले जाता है और कई बार इस तरह के कैमरास हाईवे पे आपको ऑटोमेटिकली चालान इशू करके आपके SMS पे भेज भी सकते हैं, क्योंकि वो और भी ज्यादा एडवांस होते हैं और यहां पे वो व्हीकल की स्पीड को कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली चालान इशू कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं चौथे टाइप के कैमरा जो कि बिल्कुल एडवांस कैमरास होते हैं। इनको बोलते हैं रेडार बेस्ड कैमरा। अब इसको आप मान सकते हैं कि एक तरह का ट्रैफिक इंस्पेक्टर ही है जो कि वहां पे लगा हुआ है। ये पिलर के स्टाइल में होते हैं, इनका डिजाइन पिलर डिजाइन जैसा होता है और वहां पे इतना एडवांस ये कैमरा होता है कि यहां पे ये लेन डिटेक्शन, साथ साथ रेड लाइट वायलेशन, हेलमेट आपने पहना ही नहीं पहना है, 3 लोगों के साथ अगर आप राइड कर रहे हैं, टेल गेटिंग कर रहे हैं या फिर रेड लाइट वायलेशन कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, इन सभी चीजों को ये एक साथ डिटेक्ट कर लेता है। इस तरह के कैमरा सबसे पहले मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे टेस्ट हुए थे और अभी रिसेंटली मई के अंदर 2019 में ये कैमरा लग चुका है नोएडा के एक रास्ते पे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये कैमरास भी बढ़ रहे हैं और ये कैमरास इवन 32 व्हीकल्स को एक साथ स्कैन कर सकता है। तो एक तरह का तगड़े वाला पुलिस इंस्पेक्टर ये कह सकते हैं आप, जो कि ट्रैफिक पुलिस है, जो कि ये देखेगा कि आप कहीं कोई रूल तो नहीं तोड़ रहे हैं और उसके बेसिस पे आपको चालान ये इशू कर सकता है। और जब ये कैमरा टेस्ट हुए थे तो पहले ही वीक में 1200 चालान इशू हुए थे इस कैमरा के हेल्प की वजह से। तो सोचो कितना रेवेन्यू आया होगा ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास। दोस्तों अब बात करते हैं कि सब कुछ आपने कर लिया, ध्यान भी रख लिया, लेकिन उसके बाद भी आपका चालान जो है आ जाता है, क्योंकि कई बार आपको पता नहीं होता है कि भाई सड़क पे कैमरा लगा कहां है। तो ऐसे में अगर कैमरा की पोजीशन पता चल जाए तो कई बार लोग अपने रूल में आ जाते हैं, एकदम से स्पीड स्लो कर लेते हैं
सकते हैं, तो इस चीज के लिए आपको एक एप्लीकेशन मिलती है जिसका नाम है रडार बॉट। ये फ्री एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाती है। इस एप्लीकेशन को अगर आप फोन में डाल लेते हैं तो ये आपको अलग अलग लोकेशन जहां पे कैमरास लगे हुए हैं उनका बता देती है। और इसके अलावा यहाँ पे 2 एप्लीकेशन और हैं जिनका लिंक मैं आपको उस आर्टिकल में दे रहा हूं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाके पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल को हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और वहां पे आपको 2 और एप्लीकेशन मिल जाएंगी जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके शहर में अलग अलग सड़कों पे कहां पे कैमरास लगे हैं, ताकि आप थोड़ा लिमिट में रहें स्पीड के हिसाब से। और दोस्तों अब बात करते हैं कि सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको चालान आ चुका है तो आप उस चालान को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। जी हां, चालान को आप चैलेंज कर सकते हैं, लीगली ये अलाउड है, और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कोर्ट। जी हां, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में एक वकील को हायर करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि उस चालान को आप दे दीजिए। तो मैं इतना ही कहूंगा कि यहां पे रूल्स को फॉलो कीजिए। ये सारी चीजें आपके लिए इंफॉर्मेशन की तरह है, हमारा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है कि हम आपको इस तरह से कुछ गलत बता रहे हैं, लेकिन इन टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे ये कैमरास काम करते हैं और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको चलान ना आए। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जिनका कुछ फायदा हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। शायद वो भी समझ पाए कि कैसे इन कैमरास के हिसाब से ड्राइविंग को थोड़ा तरीके से करना है और रूल्स में रहना है। अगर आप रूल्स में रहेंगे तो आपको कैमरा की भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।